अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ही यहाँ पर ये मैं बनाने लगी हूँ लेग पीस बारबेक्यू स्टाइल में, बारबेक्यू टेस्ट के साथ। तो इनको किस तरह से मैं तैयार करती हूँ चले जी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास 7 अदर चिकन के लेग पीस है। इनको मैंने अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया है और इनके ऊपर से जिल्द वगैरह मैंने उतार दिया, क्योंकि अमूमन हमारे पास यहाँ पे जो चिकन मिलता है ना वो जिल्द के समेत ही मिलता है, तो फिर हम उसको घर में लाके नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। ये जी मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं। एक मेरे पास खाने का चम्मच है सब्ज मिर्च का, 1 टीस्पून है मेरे पास गरम मसाला, 1 चम्मच है मेरे पास पेपरिका पाउडर, 1 चम्मच मेरे पास है धनिया पाउडर, 1 चम्मच मेरे पास तंदूरी मसाला है और 1 ही चम्मच है 1 टीस्पून है जी मेरे पास चाट मसाले का। और नमक जो है वो अपने जायके के हिसाब से है। तो नमक और जो मिर्च होती है उसको अमूमन आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाला करें। ये जी मेरे पास 3 अदद लेमन थे, इनको मैंने कट कर लिया है और इनका जूस निकालूंगी तो बीज वगैरह इनके मैं स्किप कर दूंगी। और ये जी मेरे पास एक सॉस है। जैसे जैसे जो जो चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी इंशाल्लाह। उम्मीद है मेरी बाकी रेसिपीज़ के साथ ये रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। घर में जी आम खाना तो मैंने बनाना ही होता है, तो मैंने कहा चलो मैं सारी चीज़ें अपने बहन भाइयों के साथ शेयर किया करूँ। इसी बहाने से हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता है और हमारी गपशप बहुत अच्छी हो जाती है। अब जी ये मेरे पास 1 अदद बाउल है। आप भी तकरीबन जब चिकन को मैरिनेट वगैरह करके रखना हो ना तो कोशिश किया करें कि स्टील का, सिल्वर स्टील का या कोई भी दूसरा ऐसा बर्तन ना लिया करें, शीशे का, पत्थर का या चीनी का लिया करें। उसमें मसाला लगाकर मैरिनेट करने से ये होता है कि हमारे जो जो भी चीज़ है ना, चिकन हो गया, बीफ हो गया या कुछ भी है, उसको जब हमने मैरिनेट करके रखा होता है ना तो उसका जायका नहीं चेंज होता और हमारा बर्तन भी ख़राब नहीं होता। चलें जी, अब मैं सबसे पहले अपने ये चिकन के जो लेग पीसेस है ना इनको मैं कट लगा लेती हूँ। ये देखें जी यहाँ पे मैंने इनको कट लगा लिए और मैंने इनको थोड़े गहरे गहरे कट लगाए हैं, ताकि जब हम इसके अंदर मसाला वगैरह जो है ना वो अपना उसको हम लगाएंगे ना तो वो अच्छी तरह से अंदर तक रच जाए, बिल्कुल भी इसमें फीकापन ना रह जाए। क्योंकि हम इसको जूसी टाइप के तो बना नहीं रहे, हमने इनको बनाना है बारबेक्यू स्टाइल में। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम लोग घर में बारबेक्यू कर नहीं सकते क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं ना। तो चलें जी, मैंने इसको कट वगैरह लगा दिए। अब मैं इसको मैरिनेट करती हूँ। ये जी सारे मैंने जितने भी मेरे पास ये लेग पीसेस थे मैंने इस बाउल में डाल ले, और पता नहीं जब भी कोई चीज़ बनाने लगती हूँ मेरे से गिरती ज़रूर है। ये भी एक लेग पीस मेरे से नीचे गिर गया था। खैर जी, इसको मैंने उठा के वॉश कर लिया। तो ये सारे जी अब मैं इसके अंदर मिक्स कर डाल देती हूँ। और इसके अंदर सबसे पहले मैं लेमन, सिरका और नमक, ये तीनों चीज़ें लगा के तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि जो नमक और सिरका है ना वो अच्छी तरह इसके अंदर तक रच जाए। क्योंकि आपको पता है जो सिरका है वो चिकन को गलाने के काम आता है और लेमन जो है वो हमें अच्छा सा जायका देता है। तो चले जी, ये मेरे पास विनीगर है, इसके 2 चम्मच मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। 2 से ज्यादा हमने नहीं डालने, क्योंकि हमने इसके अंदर लेमन भी शामिल करना है और अगर हमने सिरका ज्यादा इसके अंदर ऐड कर दिया तो उसकी खटास बहुत ज्यादा हो जाएगी और ना वो बड़ा अजीब सा उसका जायका हो जाता है। बस फिर ज्यादा और कम सिरका जो है ना वो सही नहीं रहता। तो इसीलिए आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, उसकी मिकदार के हिसाब से डाल लें। जितनी आपके पास चिकन की क्वांटिटी है आप देखें कि उस हिसाब से जितना आपको मुनासिब लग रहा है। मैं तो अपने अंदाजे से और अपने हिसाब से बनाती हूँ। देखें जी, हर किसी का बनाने का, खाने पीने का अपना अपना एक स्टाइल होता है। ये जी मैंने लेमन वगैरह का जूस सारा इसके अंदर डाल दिया था और नमक भी शामिल कर दिया, सिरका भी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप भी कोशिश करें कि हाथ से ही मिक्स किया करें। हमारे हाथ का भी एक अलहदा ही जायका होता है जो कि चीज़ों के अंदर रच जाता है। वो अक्सरियत कहते हैं ना कि फलां की औरत के हाथ का जायका बड़ा अच्छा है, तो वो जायका ऐसे ही आता है। ये देखें जी, नमक मैंने इसमें से उठा के पहले ही उसके अंदर शामिल कर लिया था, इसलिए आपको इसके अंदर नमक नहीं नजर आ रहा। और ये बाकी जो सारे मसाले अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको अब मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, ताकि जितने भी मसाले वगैरह है ना इनका सबका जायका वगैरह इसके अंदर अच्छे से रच जाए। तो आप इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करें और ये कोशिश किया करें कि चिकन का जो पानी है ना वो खुश्क करके, जितना आप उसको धोगे ना खुश्क करके, तो फिर ही उसको मसाला वगैरह लगाएं। अगर चिकन का भी पानी होगा, मसाले का भी होगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा। अब जी इस स्टेज पे हम इसके अंदर 1 टीस्पून भर के योगर्ट का इस्तेमाल करेंगे, योगर्ट डालेंगे।
अगर आप छोटा चम्मच डाल रही हैं तो फिर आप 2 डाल लें, लेकिन मैंने भरकर 1 चम्मच डाला है। और कोशिश करें कि जो योगर्ट है इसी तरह का थिक होना चाहिए, पानी वाला ना हो। अब जी ये मेरे पास है बारबेक्यू सॉस, तो मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून के तकरीबन करीब मैं इसके अंदर ये बारबेक्यू सॉस शामिल कर देती हूँ। और 1 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर ये वाला मायोनीज मिक्स जो सॉस होता है हमारा, इसको हम अक्सरियत ब्रेड वगैरह पे या वैसे भी सैंडविचेस पे लगा के खाते हैं, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये तीनों चीजें अब हम इनको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। ये तीनों चीजें हमने सारे मसाले वगैरह लगाने के बाद में इसको मिक्स करना है, इसके अंदर लगाने हैं। आप स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे, जैसे सबसे पहले लेमन और सिरका लगा दिया, उसके साथ में वो नमक डाल दिया, वो अच्छे से मिक्स हो गया, उसके बाद में बाकी सारे मसाले लगा दिए और अब हमने दही और ये सारी चीजें लगा दी। इस तरह से जब आप मसाला लगाती हैं तो यकीन करें इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। अब जी ये सारे मसाले वगैरह लग चुके हैं, ये चिकन मेरा मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि इसका मसाला अच्छे से इसके अंदर रच जाए और जो भी दही शही का पानी शानी है वो सारा निकल आए। तो चले जी अब मैं इसको ऊपर से लेमिनेशन करती हूँ। लेमिनेशन करने के बाद में मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ही रहने दूंगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए बाहर रखूंगी। उसके बाद मैं इसको 40 से 50 मिनट के लिए, तकरीबन 1 घंटा हमने रखना है, तो फिर मैं इसको बकाया टाइम जो है वो फ्रिज में रख दूंगी। आप भी जब चिकन को या बीफ को किसी भी चीज को जब मैरिनेट करें ना, तो मैरिनेट करने के बाद कोशिश किया करें कि उसको 10 से 15 मिनट के लिए आप बाहर पड़ा रहने दें, ताकि उसके मसाले नमक शमक ये जो चीजें हैं ना सारी अच्छी तरह से उसके अंदर रच बच जाएं। उसके बाद में आप उसको फ्रिज में रखा करें। अक्सरियत हम लोग चीज़ों को मैरिनेट करके रखते हो तो फ्रिज में ही, लेकिन अगर थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो उससे और ज़्यादा वो मज़े का बन जाता है। चलें जी, यहाँ पे ये सारा मैंने इसको लेमिनेशन कर दिया है, ये कवर अप हो चुका है। तो अब हम इसको फ्रिज में रखते हैं। अब हम तैयारी करते हैं अपने सालन की। ये जी मैं इसके साथ में बना रही थी बीफ और लौकी का सालन। ये बीफ था, इसको मैंने पैकेट बना बना के तो मैंने फ्रीज किया होते हैं, इसको मैंने फ्रीजर से निकाला। और यहाँ पे जी ये देखे मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दूंगी ताकि ये खुल जाए, फिर इसकी यखनी तैयार करते हैं। अब जी यहाँ पे मैंने पानी डाला, इसमें नमक और ब्लैक पेपर डाला और साथ में ये मैंने बीफ रख दिया गलने के लिए। तो जब तक ये बीफ गल जाता है उतनी देर तक मैं कुछ और कर लेती हूँ। और बाकी सब्जियां वगैरह तो मेरे पास सारी कटिंग की हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जितनी देर तक बीफ गलता है यहाँ पे तो मैं बैठकर अपने बीज इंजॉय करती हूँ। ये जी सूरजमुखी के बीज हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और वैसे भी अमूमन तुर्की में तो ये लोग इतने ज़्यादा खाते हैं ना, बहुत ही मज़े के होते हैं। आप भी खा के देखिएगा। चले जी दोबारा मैं आ गई हूँ अब अपने किचन में। ये लौकी है मैं लेके आई हुई थी, जिसको कद्दू नहीं होते लंबे टाइप के, उसको लौकी बोलते हैं ना, ये लौकी टाइप की ही एक सब्जी है। तो ये मैंने कटिंग करके पहले से रखी हुई थी, ये मैंने जी फ्रीज की हुई थी, तो मैंने कहा चले आज इसको पकाते हैं। और अब मैंने सोचा कि चलो पहले मैं अपना जो ओवन है उसको प्री हीट कर लेती हूँ। इसके अंदर मैं अपने लेग पीसेस चिकन के लेग पीसेस रख देती हूँ और उसके साथ साथ में मैं अपना सालन भी बनाती रहूंगी ताकि एक साथ में दोनों काम मेरे हो जाएं। तो चलें जी, ये मैंने अपना ओवन जो है इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया और इसकी ये डिश मैंने बाहर निकाली थी। इसके अंदर जी अब हम अपना ये बटर पेपर लगाते हैं। बटर पेपर लगाने के बाद इसके ऊपर जी अब हम अपना चिकन जो है, चिकन के लेग पीसेस है उनको सेट करते हैं। चले जी अब हम उन्हें फ्रिज में से निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था उसको मैं 10 मिनट बाहर रखा, उसके बाद में फ्रिज में रख दिया। और ये देखें माशाल्लाह इसकी अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, और आप खुद सोचे कि ये पकने के बाद में कैसा होगा, बहुत ही मज़े का होगा। ये जी मेरे पास ना घर पर कोयले वगैरह तो थे नहीं, तो मैं फिर इसी तरह घर में हम लोग बारबेक्यू कर भी नहीं सकते, हमें बीच वगैरह पे जाना पड़ता है। तो मैं फिर जब मूड होता है ना तो इसी तरह ही घर में इसको बना लेती हूँ। ये जी सारा चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका था। अब इसके ऊपर मैंने ये बटर पेपर सेट कर दिया। ये बटर पेपर बार बार फोल्ड हो रहा था, वो कह रहा था जी नहीं आज मेरे ऊपर ना ही पकाओ, मुझे छुट्टी दो। मैंने कहा नहीं बच्चों तुम इधर आओ जरा तुम्हारे ऊपर ही बनाना है मैंने इसको फिर जी यहाँ से ना ये जो बटर पेपर फोल्ड हो रहा था सबसे पहले मैंने वहीं पे ही इसको रखा
अब मैं इसके अंदर ये डिश के अंदर सारे अपने जो लेग पीसेस हैं ये इसमें सेट करती हूँ और उसके बाद में इसको मैं ओवन में रखती हूँ। ये देखे जी 7 थे मेरे पास, लेकिन मैं 5 ही बना रही थी। 2 मैंने अपनी फ्रेंड के लिए रख लिए थे, वो आज घर पे थी नहीं। मैंने कहा चलो वो आ जाएगी तो उसको दोबारा से फिर ताज़ा ताज़ा बना के दे दूंगी। ये जी मेरा ओवन जो है ये प्री हीट हो चुका था, तो मैंने अपने चिकन के लेग पीसेस जो हैं ये इसके अंदर सेट कर दिए। अब जी हम इसको करते हैं बंद और इसके पकने का इंतज़ार करते हैं। उतनी देर हम साथ में अपना जो दूसरा खाना है वो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये कढ़ाई में ले आई थी अपना खाना बनाने के लिए। मुझे ना अमूमन कढ़ाई में खाना बनाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पतीली वगैरह भी होती है लेकिन मैं ज़्यादा शौक से कढ़ाई में बनाती हूँ और इसमें जायका भी बड़ा अच्छा आता है। ये जी बीफ मेरा गल चुका है सारा, तो बीफ को मैंने पहले इसलिए गलने के लिए रख दिया था कि इसको पहले ही गलाना पड़ता है। आपको पता है कि बीफ जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। बीफ मेरा गल चुका था, उसको मैंने उधर से उतार लिया, एक साइड पे किया और अब मैंने अपने खाने की तैयारी शुरू कर दी। साथ में ये जी मेरे पास आम मसाले हैं जो हम लोग सब अपनी सब्जियों में शामिल करते हैं। एक टमाटर था, साथ में 2-4 जवे मेरे पास लहसुन के थे, 1 क्यूस मेरे पास सब्ज मिर्च का था। अब जी यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया और इसके अंदर ये मैं अपना प्याज शामिल कर देती हूँ। प्याज जैसे ही थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं साथ साथ जो भी प्रोसीजर करती जाती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती जाती हूँ। मैं जी अमूमन इसके अंदर कढ़ाई के अंदर प्याज डालने के बाद ना इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। ढकने से ये होता है, एक तो आपका प्याज जो है वो जल्दी ज़रा नरम हो जाता है और मतलब कि आपका मसाला जो है ना बनाने में वो जल्दी जल्दी सारा कुछ तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। इसीलिए मेरा मतलब कि एक अपना स्टाइल है बस खाना बनाने का ना। तो मैंने इसको 2 मिनट के लिए ढक दिया था। उसके बाद में जी इसका ढक्कन उठाया और ये देखें प्याज की ये सूरत हाल थी। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर और लहसुन जो है ये शामिल कर देती हूँ। टमाटर को शामिल करने के बाद में भी मैं इसको हमेशा 1-2 मिनट के लिए ढक देती हूँ ताकि जो टमाटर है ना वो बड़े अच्छे से गल जाता है, लहसुन वगैरह भी सारा कुछ मसाला जो है वो बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाता है। ये देखें जी मैंने इसको 2 मिनट के लिए ढक दिया था और यहाँ पे ये 2 मिनट मेरे हो गए पूरे। फिर जी मैंने इसको दोबारा से इसका ढक्कन उठाया और अब इसको थोड़ा मिक्स करती हूँ ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। टमाटर भी बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। अब इसके अंदर मैंने 1 क्यूब्स जो है वो सब्ज़ मिर्च का, मैंने आपको बताया था कि मैं सब्ज़ मिर्च वगैरह ला के उनको ग्राइंड करके फिर क्यूब्स बना लेती हूँ। अब जी ये हल्दी, नमक, सूखा धनिया और लाल मिर्च जो भी थे ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। इसको अब मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं, तैयार करते हैं ताकि इसको जो मिर्चों का कच्चापन होता है ना हल्दी का और मिर्च का वो सारा ख़त्म हो जाए। वो मेरा मसाला तैयार हो गया। इसके अंदर अब मैंने ये अपना जो पहले से गलाया हुआ था बीफ ये शामिल कर दिया, क्योंकि बीफ के अंदर भी सारे मसाले वगैरह जो है वो जाने बहुत ज़रूरी थे। बीफ शामिल किया, इसको थोड़ा सा हिलाया और साथ में मैंने अपनी ये लौकी की जो सब्जी थी कटिंग की हुई ये डाल दी। अच्छा अभी आपको नजर आ रही होगी कि इस शेप में क्यों है। मैंने ना इसको 2 दिन पहले ही कटिंग करके तो फ्रीज कर लिया था, क्योंकि अमूमन नीचे सब्जियां पड़ी फ्रिज में ना खराब हो जाती हैं। ये सारी मैंने इसके अंदर डाल दी और आप देखते हैं कि मैंने पानी इसके अंदर एक घूंट भी पानी का नहीं डाला क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। ये मैंने इसको सारी सब्जी को और बीफ को मसाले के अंदर मिक्स किया और उसके साथ में मैंने 1 टीस्पून जो था वो गरम मसाले का शामिल कर दिया। अब इसको मैं अच्छे से हिलाती हूँ, मिक्स करती हूँ ताकि जो सारी सब्जी वगैरह है और जो बीफ है ये सारा मसाला जो इसको लग जाए। ये सारा मसाला वगैरह सारा मिक्स हो गया था। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक कर पकाऊंगी। साथ में ही हम अपना चिकन देख लेते हैं कि हमारे चिकन के लेग पीस कहाँ तक पहुंचे हैं। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और साथ साथ ही मैं ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चूल्हे पे कुकिंग कर रही थी और साथ में गरमाइश भी आ रही थी। आपको पता है कि जब दोनों काम एक साथ करने हो तो थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही होती है, हमें दोनों साइड पे ध्यान देना होता है और नीचे से वो दूसरे ओवन की हीट भी बहुत आ रही थी। खैर जी मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे इसका सारा पानी वगैरह खुशक हो गया था सब्जी का, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा भूना। उसके बाद फिर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया ताकि मज़ीद तैयार हो जाए। फिर मैंने कहा चले साथ ही हम अपना सैलड तैयार कर लेते हैं। ये साथ में जी मैंने अपना सैलड तैयार किया, प्याज वगैरह कटिंग किया, टमाटर, खीरा। तो मैंने फिर ये प्याज के ऊपर ना थोड़ा लेमन डाल दिया, लेमन और यहाँ का ना प्याज के ऊपर सुसाम बोलते हैं उसको। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि ये वाला मसाला मिलता है, क्योंकि हमने तो कभी पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं किया था। ये यहीं पे आके मैंने प्याज के ऊपर ये मसाला डाल के खाना शुरू किया और ये बहुत मज़े का लगता है ना।
ये थोड़ा सा डाल दिया। खैर सलाद वगैरह मैंने अपना रेडी कर लिया। जब तक मेरा खाना वगैरह बन रहा था उसके साथ साथ मैं दूसरे काम कर रही थी। ये जी अब जो सब्जी है उसको भुनाई का टाइम आ चुका था। वो तकरीबन पानी वगैरह सारा उसका खुश्क हो गया था। ये मेरे पास थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ना सरसों के जो दाने होते हैं ना वो डाले, और 1 टीस्पून जो था, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम था कलवंजी का, वो मैंने उसके अंदर डाला और उसको अच्छे से भून लिया। ये देखे जी यहाँ पे तकरीबन तकरीबन मेरा ये चिकन भी तैयार हो चुका था। थोड़ा सा बस टाइम रहता था इसको। इसकी मैंने साइड चेंज कर दी थी चिकन की। तो फिर मैंने कहा चलो इसको थोड़ी सी देर बाद मैं देख रही थी, क्योंकि उसकी खुशबू इतनी ज्यादा उम्दा, इतनी मजे की खुशबू आ रही थी ना, दिल कर रहा था कि बस जल्दी जल्दी खा लूं। खैर ये मैंने इसके अंदर वो कलवंजी और सरसों जी थी वो शामिल की और उसको अच्छे से भूना। उसके बाद में ये मेरे पास जीरा था, उसको मैंने कूट लिया था इसके अंदर। जीरा में हमेशा खाना जब मेरा तकरीबन तैयार हो जाता है तो मैं उसके अंदर जीरे का जो पाउडर है वो एंड में ही इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कभी उसको पहले नहीं डाला। इस स्टेज पे आके जी मैंने अपने जीरे का पाउडर इसके अंदर शामिल किया, और साथ में मैंने थोड़ा सा ये सब्ज धनिया इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको भी मैं अब मिक्स करूंगी और बस इसको दम दे दूंगी। खाना तकरीबन ये मेरा तैयार हो गया था और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था खाना। ये इसकी भी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। खैर साथ में फिर मैंने अपना इधर दही का रायता भी तैयार कर लिया और फिर मैंने आटा निकाला। मैंने कहा चले खाना शाना मेरा रेडी हो गया। चिकन के लेग पीस भी अमूमन मेरे तकरीबन वो तैयार ही हो गए थे। तो मैंने फिर ये टेबल पे सैलड रखा, साथ में रायता रखा, और अब मैंने कहा चले जल्दी जल्दी गर्मा गर्म साथ में रोटी बना लेते हैं, क्योंकि भूख शदीद लगी हुई थी। मेरे हस्बैंड भी घर आ चुके थे, वो भी कह रहे थे कि खाने की खुशबुओं के साथ साथ बस अब भूख बढ़ती जा रही है, फटाफट से खाना तैयार करो। खैर जी यहाँ पे ये मेरे चिकन के लेग पीसेस ये देखें आप तैयार हो गए हैं सारे। तो मैंने इसको चूल्हे वगैरह को बंद कर दिया था। इसका ये जो नीचे बटर पेपर हमने लगाया होता है ना, ये सारा इस सिचुएशन इस मतलब के सूरत में आ जाते हैं। आप देख रहे हैं उसकी शक्ल ना। खैर जी चले अब यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने अपनी रोटियों की तैयारी की। 4 रोटियां मैंने बनानी थी, तो यहाँ पे जी मैंने अपनी रोटी बनने के लिए इसके ऊपर डाल दी, और एक हाथ से साथ साथ में वीडियो भी बनानी और ये खाना वगैरह बनाना यार बड़ा मुश्किल हो जाता था जी। कि एक मेरी रोटी बन चुकी है, चले अब मैं आपके से मिलती हूँ, बाकी भी अपनी सारी रोटियां तैयार कर लेती हूँ। एक हाथ से उठाना करना बहुत मुश्किल हो रहा था। रोटियां मेरी तैयार हो गई थी सारी। यहाँ पे जी मैंने अपना चिकन भी जो है उसको भी मैंने डिश आउट कर लिया था। ये देखे दोनों साइड से ना बहुत ज्यादा जला था और ना ही ये जूसी था। मेरे पास कोयले नहीं थे। अगर आप इस स्टेज पे आगे इसको एक कोयले का धुआं दे दें तो यकीन माने इसका मजा और दुगना तिगना हो जाएगा, बहुत अच्छा। चलें जी यहाँ पे खाना मेरा सारा माशाल्लाह तैयार हो गया था। ये मैंने टेबल पे लगा दिया और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे खाना खाने के साथ। उसके साथ ही फिर जी हमने ये मैं आपको अपने साथ साथ प्लांट भी दिखा रही हूँ अंदर। खैर जी मैंने अपनी इस तरह से प्लेट तैयार की और फिर हमने खाना वगैरह जो है वो खाना स्टार्ट किया। यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह, अब मैं अपने मुंह खुद ही मियाँ मिट्ठू क्या बनूं। आप लोग इस तरह से बनाएं, इसको ट्राई करें और खाएं और फिर मुझे बताइएगा कि वाकई में इसका टेस्ट कितना ज्यादा अच्छा है। ये जी खाना मैंने खा लिया था और यहाँ पे अब मैं अपने लेग पीस जो हैं उनको ट्राई कर रही थी। माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे बने थे। ये देखे यहाँ पे सब कुछ चटपट खत्म हो चुका है। और खाना खाने के बाद में ये देखे जी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने अपना किचन भी सारा माशाल्लाह साफ सुथरा कर लिया था। बर्तन शर्तन सारे मैंने धो लिए थे। आपको पता है कि इतना मजेदार लजीज खाना हो और उसके बाद में चाय ना मिले फिर तो बहुत ही अधूरा है ना। तो जी यहाँ पे मैंने अपना किचन भी सारा साफ साफ कर लिया था। सारे टेबल शेबल भी मैंने क्लीन कर दिए थे। खाना शाना माशाल्लाह हमने पेट भर के खाया, बहुत मजे का था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे अपनी चाय बनने के लिए रख दी। तो फिर ये जी चाय मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ना, आज मेरे पास वो सब्ज इलायची तो थी वो मैं डालनी भूल गई, तो फिर मैंने इसके अंदर ये सौंफ के चंद एक दाने डाल दिए। आप भी अगर सौंफ वाली चाय या अदरक वाली चाय बनाते हैं ना तो आपको पता होगा कि ये टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। खाली जो है वो चाय पत्ती जो दूध पत्ती बीनी है उसका टेस्ट एक अलग होता है, और अगर हम इसके अंदर सब्ज इलायची या सौंफ वगैरह या अदरक वगैरह शामिल करते हैं तो उसका एक अलहदा ही मजा होता है। इसको जी हम कहते हैं कड़क चाय। ये हमारे पंजाब की कड़क चाय है। चलें जी यहीं तक था ये मेरा खाने की रूटीन, खाने शाने बनाने की। यहीं तक ये मेरा व्लॉग था। आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा।
और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत मज़ा आता है आप सबके साथ अपनी गपशप करने का, अपनी रूटीन शेयर करने का। ये एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे ना इंसान अपनी पहचान खुद बनाता है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने अपना फेस रिवील करना है या आपने सामने ही आना है। अगर आप लोग सामने नहीं भी आना चाहते, जिस तरह से मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, आप भी अपनी वीडियो इस तरह से बना सकते हैं। आप भी अपनी रोज़मर्रा की रूटीन शामिल कर सकते हैं। वैसे भी तो हम बहुत सारे काम करते हैं ना, तो ये समझें ये भी एक काम ही है। और ये एक ऐसा काम है कि इसके ऊपर अगर आप 1 साल या 2 साल, मेरा तजर्बा ये कहता है कि अगर हम मेहनत कर लेते हैं तो माशाल्लाह से ये आपको आपकी एक अपनी पहचान दे जाता है। वैसे भी तो देखे ना, हमने सालों साल हम लोग काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, कहीं पे कोई पहचान नहीं बनती। तो हमें खुद के लिए कुछ करना चाहिए, मेरी ये सोच है। आपकी क्या सोच है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चले जी, चाय हो गई है हमारी तैयार। अब मैं इनको कपों में डालती हूँ और इसको पीती हूँ, इंजॉय करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दे जी यहाँ इजाजत। ओके जी, अल्लाह हाफिज।